बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबस्सुम इंफॉर्मेटिव के साथ मैं हूं तनवीर तबस्सुम। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शेरपाव के इलाके अली घोट में। हमारे साथ इस वक्त एक कारी साहब मौजूद हैं, लेकिन नाजरीन, अलमिया ये है कि हमारे इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में जहां एक छापा उठाने वाले मजदूर की 1500 से 2000 दिहाड़ी है, जहां आलू और प्याज की कीमतें आसमान से बातें करती हैं, जहां गोश्त और दूध का रेट इंतहाई आला दर्जे की कीमतों पर है, वहीं हमारे इस सफ़ेद पोश शोबा आइमा मसाजिद जो सबसे बेहतरीन शोबा है, इन शोबे के लोगों के विचारों की अगर तनख्वाहों का अंदाज़ा लगाया जाए तो नाजरीन इंतहाई कम तरीन। आप देखें कि हमारे जो कुर्रा या आइमा कराम हर मकतबा फ़िक्र के, जिस भी मकतबा फ़िक्र के हैं, अगर इनकी तनख्वाहों का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो तकरीबन इनको 10,000 15,000 मैक्सिमम 25,000। बताएं कि जिस मुल्क में हर चीज़ इतनी महंगी हो और एक गरीब इमाम मस्जिद वो बेचारा कैसे 10,000 में मैनेज करेगा। तो आइए हम आपकी उस कारी साहब से बात करवाते हैं और वो बताएंगे कि उन्होंने अपनी ईद कैसे गुजारी, अपने घर को मैनेज किस तरह कर रहे हैं। अब यहाँ देखें ना कि जहाँ एक बंदा 10 साल मेहनत करता है और 8-10 साल की मेहनत के बाद पढ़ने के बाद उसको तनख्वाह 10 से 12,000 दी जाती है, और वो बंदा जो एक मजदूर है तो उसको उसकी दिहाड़ी 15 से 2,000 है। तो आप खुद इस चीज़ का मैनेज करें कि उस गरीब बंदे के साथ क्या हालात होंगे। तो आइए हम कारी साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं और कारी साहब से पूछते हैं कि कारी साहब आपके हालात कैसे चल रहे हैं, आपका गुजारा कैसा हो रहा है, और ईद पर क्या आपने कुछ अपने बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कारी साहब क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब आप कितने अरसे से इमामत कर रहे हैं? मैं 20 साल से इमामत कर रहा हूँ। कारी साहब ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद आपको पता है इमाम साहबों की क्या तनख्वाह होती है, बस गुजारा ही हो, ना बच्चों के कपड़े ले सके ना अपने कोई कपड़े बना सके, और आपको पता है तनख्वाह भी कम होती है। सुनने ना, बस यूँ समझे कि गुजारा ही हो गया, बाकी तो जिस तरह ईद होनी चाहिए उस हिसाब से ईद हमारी हुई नहीं है। हमें अफसोस भी है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे शोबे से वाबस्ता भी हैं, मगर वो हमारे हालात जो हमारे मसाइल वो हल नहीं हो पा रहे हैं ना। कारी साहब आप शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। कितने बच्चे हैं कारी साहब आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। जी। अच्छा, तो कितना अरसा हो गया शादी को? 15 साल हो गए शादी को। 15 साल आपकी शादी को हो गई। तो कारी साहब आपका निज़ाम कैसे चलता है? अब वो गंदम आटा अगर देखा जाए तो कम से कम वो 10,000 तो आपका कैसे निज़ाम चलता है? बस कैसे, आप भी समझ सकते हैं महंगाई का दौर है, बस अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, कभी पहनते हैं कभी नहीं पहनते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। क्या करें, तनख्वाहें कम हैं, अखराजात पूरे होते नहीं हैं। बेचारे ये बच्चे भी इस साल ईद भी नहीं किए, उनके कपड़े वगैरह का भी इंतज़ाम नहीं हो पाया। ये हालात अल्लाह को अर्ज़ करते हैं या रब्बुल आलमीन हमारी मदद करें। और बच्चे भी रो रहे थे, अबू ईद पे क्या होगा, आपने ईद पे कपड़े भी नहीं दिलवाए, और कपड़े बनवाने थे बाकी लोगों के बच्चे जो हैं कपड़े भी बनवाते हैं, वो अच्छे ज़िंदगी गुजारते हैं, आप हमारे साथ ये क्यों करते हैं। तो मुझे रोना आया बच्चों के सामने, क्योंकि मेरा हालात ऐसे थे कि मैं बच्चों को क्या बताऊं कि मेरे पास इतनी आमदनी नहीं थी कि मैं बच्चों के साथ कुछ शेयर कर सकूं, या उनकी मैं तरबियत कर सकूं, या उनके साथ में कपड़ों के जहाँ जूते वगैरह जो भी मामलात होते हैं उनको हैंडल कर सकूं। ये मेरे हालात हैं। अल्लाह ताला मुझे इतना दे के बच्चों को मैं खुश रख सकूं। तो कारी साहब आप ये जो रमज़ान शरीफ गुजरा है, तो इस रमज़ान शरीफ में सहर और अफ्तारी के लिए घर वालों को क्या देते थे? कोई खर्चा वगैरह आपने भेजा था? बस मामूली देते थे, कभी 1000 भेजा था, कभी 500, कभी 1500, इस तरह। वो कभी बेचारे, बच्ची मेरी है तकरीबन 12-13 साल की, वो कह रही थी अबू हम पानी पे रोज़ा रख रहे हैं
पानी पे रोज़ा खोल रहे हैं। तो मैं कह रहा था बच्ची अल्लाह को कहो कि अल्लाह मदद करे, जो तनख्वाह है उसमें से तो गुज़ारा हो ही नहीं पा रहा है। तो बच्ची ने कुछ रोज़े रखे, कुछ सहरी इफ्तारी ना मिलने की वजह से उस बच्ची ने रोज़े भी नहीं रखे। बेगम भी इस तरह थी, वो कह रही थी रोज़ा जो रखूँ तो कुछ तो मिलना चाहिए ना सहरी इफ्तारी में, मगर मेरे वसाइल, मेरे जो मामलात थे इतने नहीं थे कि मैं उनको सहरी इफ्तारी भी मुकम्मल करा सकूँ। तो कारी साहब आप हमारे नाज़रीन से या कोई मुतालबा करेंगे? आपको कोई मुतालबा है हमारे जो हुकाम आला है, हुकाम बाला हैं, उनसे कोई आप अपनी कोई गुज़ारिश करना चाहेंगे? जी, मैं मुल्क पाकिस्तान के सदर साहब आसिफ जरदारी साहब से मुताला करता हूँ, पंजाब के वज़ीर आला नवाज़ शरीफ से मुताला करता हूँ, शहबाज शरीफ से मुताला करता हूँ, वज़ीर और आज़म, वज़ीर वज़ीर आज़म। आला जो है वो मरीम नवाज़ हैं, उनसे मुताला करता हूँ। सिंध के जो वज़ीर आला हैं सईद मुराद अली शाह, उनसे मुताला करता हूँ। जो भी अफ़सर हैं जिनके बस में है कि वो इमामों की तनख्वाह बढ़ाए। देखें, जहाँ दिहाड़ी 1500 2000 है और इमाम की तनख्वाहें ये 10,000 15,000 हैं। अब इसमें से 15,000 10,000 में 3-4 बच्चों वाले बाप कैसा गुजारा कैसे मैनेज करता होगा, कैसे उनको डील करता होगा। तो मैं ये जो भी हैं हुक्मरान, वक्त के हुक्मरानों से मैं अर्ज़ करूँगा कि इमामों की तनख्वाहें बढ़ाएं और इमामों की तनख्वाहों पर नज़र करें। आप अपने फंड में से इमामों की कोई तरकीब बनाएं। हम यही मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों से मुताला करते हैं। अच्छा कारी साहब ये बताएँगे आपकी ईद पे भी आपने कोई शॉपिंग वग़ैरह नहीं की, तो आपकी तनख्वाह कितनी 10,000 आपको मिल रही है? जी, 10,000 अच्छा, तो आप ये बता रहे थे मेरे को ऑफ एयर के आपके पाँव का क्या मसला हुआ? मेरे पाँव का भी इसमें एक्सीडेंट हो गया है, इसकी वजह से मैं नमाज भी नहीं पढ़ा हो रहा हूँ। जो मेरे जगह नमाज पढ़ाता है उस अपनी तनख्वाह में से उसको भी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो आप बताएं, 10,000 मेरी तनख्वाह है और जो नमाज पढ़ाता है उसको भी देनी पड़ेगी, तो मेरे बच्चों का कैसे गुजारा होगा। मैं बार बार हुकूमत पाकिस्तान से अर्ज़ करूँगा, मुझे मेरे लिए जहाँ जो शोबा इमामत के हैं, जो इस तरह के जिनकी तनख्वाहें जिनके गुजारा नहीं हो रहा है, उनके लिए कोई फ़ंड की तरकीब बनाए, उनके लिए कोई पैकेज बनाए कि हमारी ईद भी अच्छी गुज़रे, वक्त भी अच्छा गुज़रे और हमारे हालात भी अच्छे हो, तो हम अपने बच्चों की तरबियत भी कर सकें। जिस तरह दुनियादार लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, डिग्रियां कराते हैं, हम भी चाहते हैं हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छा उनको दुनिया में बेहतर से बेहतर तो इंसान बनाएं। नाज़रीन आपने कारी साहब की स्टोरी सुनी, बेचारे इंतहाई गरीब हैं और ये एक कारी साहब नहीं, इन जैसे कई हज़ारों कारी साहबान हैं जो बेचारे बाज़ तो मैंने सुना है कि वो शोबा भी छोड़कर फैक्ट्रीज़ में लग गए हैं, 10-10 साल उन्होंने मेहनतें की, दर्स निज़ामी पढ़ा, लेकिन वो गरीब गुरबा लोग जब उनको सैलरीज़ नहीं मिलती, उनका निज़ाम नहीं चलता, तो वो बेचारे मजबूरन ये शोबा छोड़ देते हैं। तो मैं गुज़ारिश करता हूँ हमारे वो सहाफ़ी बरादर्स जिस तरह इरशाद भट्टी साहब हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से दीन के मसाइल को एक्सपोज़ कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहे हैं और बहुत सारे उलमा को मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगा कि मोहतरम आप जहाँ इतने मसाइल की तरफ कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ ये जो गरीब लोग आइम्मा कराम हैं, आइम्मा मसाजिद हैं, इनकी तरफ भी आप ज़रूर तवज्जो फ़रमाएँ, इनको भी एक्सपोज़ करें। आपकी एक व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है और आपको देखने सुनने वाले बहुत लोग हैं और इसके अलावा आसिफ जट साहब हैं, उनसे भी यही गुज़ारिश करूँगा। बाकी भी जितने हमारे सहाफ़ी ब्रदर्स हैं, मैं उनसे गुज़ारिश करूँगा कि जहाँ आप बाकी लोगों को गरीब-गुरबा को एक्सपोज़ करते हो और दिखाते हो कि ये गरीब हैं, इनका एक टाइम का खाना है, एक टाइम का नहीं है। तो इसी तरह ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं, अइम्मा मसाजिद, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप इन लोगों के बारे में भी हमारे नाज़रीन को दिखाएँ और हमारे हुकाम बाला तक इनकी आवाज़ पहुँचाने का ज़रिया बने। तो मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म से गुज़ारिश करूँगा
हमारे इस मुल्क के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब और बाकी भी दीगर जो हमारे हजरात हैं जिनका हुकूमत में हाथ है, उनसे गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी फरमाकर इस शोबे के लोगों के लिए कोई फंड का एहतमाम करें, ताकि ये गरीब गुरबा लोग जो है अपना निज़ाम अच्छे तरीके से चला सकें। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो टाइम से मिल सके। अब मैं आखिर में यही गुजारिश करूँगा कि हम इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।